अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान एक्सेप्ट्स ब्रह्मोस स्टॉप देयर अटैक, वीडियो ऑफ शहबाज गोज वायरल। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आजमी को भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, सच इवेंचुअली सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इनकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर ये खुलकर क्लेम कर रहे हैं कि मई 10 की जो रात थी उस टाइम भारत ने जो 15 ब्रह्मोस मिसाइल, 15 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के विभिन्न एयर बेसिस पे मारे थे ना, इससे पाकिस्तान इतना शॉक्ड हो गया था कि पाकिस्तान जो अटैक करने वाला था भारत पर, वो अटैक इनका बिल्कुल रुक गया। ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो में खुद एडमिट करी है कि इंडियाज ब्रह्मोस फॉइल्ड मतलब कि बिल्कुल फेल कर दिया, रोक दिया पाकिस्तान के प्लान्ड ऑफेंसिव को। और ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इस क्लिप में आप देखोगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहेंगे कि 9 मई की रात के आसपास पाकिस्तान की एयरफोर्स ने प्लान बना लिया था भारत पे बड़ा आक्रमण करने का, मगर तभी कुछ और हो जाता है। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. तो ये कह रहे हैं जी, सुबह सुबह 4:30 बजे आसिम मुनीर और ये सारे जो भी ये लोग हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया कि इंडिया को, जैसे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, लेसन सिखाएंगे, एक सबक सिखाएंगे भारत को। ऐसा ही अटैक करने का प्लान कर रहे थे। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. वाह, इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मतलब पाकिस्तान के जो ये प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स हैं और फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं, फिर पीछे से इनके रक्षा मंत्री और ये प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सच ऐसा बोल के जाते हैं कि पूरे काम पर पानी फेर देते हैं। आई मीन लिटरली यहाँ पर शहबाज शरीफ ने खुद एडमिट किया है कि आखिरी जो अटैक हुआ था युद्ध विराम से पहले, जो भी यहाँ पर एक्शन हुआ था, आखिरी अटैक भारत का गया था और उस अटैक की वजह से पाकिस्तान का जो रिस्पांस है ये बिल्कुल रुक गया था। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, हमने जब पाकिस्तान के एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर लिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कोई भी रिटेलिएशन में कुछ किया नहीं था। और आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की क्रोनोलॉजी को देखोगे ना कि किस तरीके से अटैक्स हुए, इंडिया हर तरफ से डोमिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया 7 मई की रात को। हमने आतंकवादियों के 9 कैंप्स को टारगेट किया। ये कैंप्स लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के थे। इंडिया ने यह कहा कि 150 से ज्यादा आतंकवादी इन स्ट्राइक्स में मारे गए थे। पाकिस्तान ने इसकी रिटेलिएशन में फेल्ड ड्रोन स्ट्राइक्स करी अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, कुछ और इंडियन लोकेशंस पे। कुछ डैमेज ये लोग कर नहीं पाए, ना इनके मिसाइल जाकर लगे। इंडिया ने वापस एक स्ट्राइक बैक किया। इसके बाद पाकिस्तान का HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कहानी पहुंचती है मई 10 को। जो ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर मई 10 की बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह इन लोगों का प्लान ये था कि ये भारत पे बड़ा अटैक कर देंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि हमने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बात आपने देखा होगा, IAF ने भी काफी हद तक कंफर्म कर दी है। तो पाकिस्तान के जवाब देने से पहले ही जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल बरसा दिए थे पाकिस्तान पर, और जो इनके मेजर एयर बेसिस से डिस्ट्रॉय कर दिए, इवन रावलपिंडी जहां पर इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं, वहां पर भी जो एयर बेस है उसको भी मार दिया। न्यूक्लियर कमांड खतरे में आ गया। तब उसके बाद पाकिस्तान ने अपना पूरा अटैक ही कैंसिल कर दिया। ये क्लियरली उसके बाद पहुंच गए थे यूरोपियंस, अमेरिकन के पास कि इंडिया को रोको, इंडिया को रोको। और हमारी सीधी सीधी शर्त थी पाकिस्तानीज को
कि तुम हमें कॉल करो, तब उसके बाद अभी के लिए पॉज किया जाएगा। और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों के डीजीएमओज ने एग्री किया कि हॉस्टिलिटीज अब होल्ड कर दी जाएंगी 3:35 पर। और उसके बाद आपको याद होगा कि 5:30 बजे तक भारत ने अनाउंस कर दिया कि अभी के लिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मिलिट्री एक्शन पॉज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, द ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट हम अभी के लिए इसको पॉज कर रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की तरफ से जो वर्जन सामने आ रहा है इसको देखें, इंडिया कंप्लीटली डोमिनेटेड। और मैं एक्चुअली शहबाज शरीफ की जो ये वीडियो है जब देख रहा था, मेरे माइंड में एक बात आई। इस टाइप के जो ये फेक अकाउंट्स है, इधर आप देख पाओगे आज के समय भारत सरकार बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बस्ट कर रही है, इनको एक्सपोज कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है, x.com पर, फेसबुक पर, हर जगह इंडियन नाम जैसे कोई एक अकाउंट ये बना देंगे। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट ले लो, राय रिपोर्ट, दूर से लगता है कि जी कोई डिफेंस एनालिस्ट है या फिर हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक है। ये पाकिस्तान का एक नकली अकाउंट है और नीचे ये फैला रहा है फेक न्यूज़। कहीं से भी कोई फोटो डाल दी, किसी फाइटर जेट की, किसी पायलट की फोटो डाल दी और यहाँ पर क्लेम कर दिया कि जी 7 मई को MiG-29 ये गिर गया था और पाकिस्तान के JF थंडर ने ये PL-15 मिसाइल का यूज़ करके ये सब डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पर ये फेक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फेक। और मुझे हंसी यही आती है कि पाकिस्तान के ISI के जो ये लोग हैं, ये ऐसे नकली अकाउंट्स बना बना कर कहानियाँ पैडल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी 100 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, 200 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, थोड़ा बहुत कहीं पे नैरेटिव तो फैलाया। फिर शहबाज शरीफ आते हैं कि जी फ़ख्र है आप पर, फ़ख्र है आप कौम के, फ़ख्र है, और पूरे देश के सामने बोल देते हैं कि हमने प्लान किया था अटैक, मगर क्या करें तभी इंडिया का अटैक हो गया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि US की कोर्ट ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वाली पावर को ब्लॉक किया है ना, उसमें कोर्ट ने यह भी रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को ट्रेड के जरिए रोका गया था। आपने देखा होगा ट्रंप ने काफ़ी बार ये क्लेम किया था कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने रोकी थी ट्रेड के जरिए। इन्होंने दोनों कंट्रीज़ को कहा कि मैं आपको ट्रेड डील दूंगा और कुछ ये ट्रेड की बात होगी और उसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये रुक गई। ये ट्रंप का क्लेम था। नाउ US गवर्नमेंट यही क्लेम लेकर ना US कोर्ट के पास भी पहुंच गई कि डोनाल्ड ट्रंप से ये टैरिफ लगाने वाली पावर मत छीनो, नहीं तो ये इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ट्रंप के आश्वासनों का क्या होगा कि अब ट्रंप के पास तो कुछ पावर ही नहीं है, तो ट्रंप की सुनेगा कौन। US कोर्ट ने बोल दिया रबिश है ये कोई आर्गुमेंट नहीं होती, और ये लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर ब्लॉक। और साथ ही साथ भारत सरकार ने फिर आई थिंक अब 5वीं या 6ठी बार USA के क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि नहीं, USA ने सीज फायर नहीं करवाया था विद पाकिस्तान। और अब तो खैर शहबाज शरीफ खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिरी लगातार 2-3 अटैक भारत ने किए हैं, एक के बाद एक, इनको अटैक करने की विंडो भी नहीं मिली। और जो आखिरी एयर बेसिस वाला अटैक था उसने लिटरली इट ब्रॉट पाकिस्तान टू इट्स नीज। और याद रखिएगा अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी मॉक ड्रिल्स की। वो मॉक ड्रिल्स जो हैं पोस्टपोन हो गई हैं। अब वो जो मॉक ड्रिल्स हैं वो 30 मई की जगह ये होंगी 31 मई को। इधर आप देख पाओगे मॉक ड्रिल्स की जाएंगी इन द स्टेट्स अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इवन हरियाणा, जो जम्मू कश्मीर का UT है, ये सब आता है। यहाँ पर मॉक ड्रिल्स की जाएंगी कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करता है तो उस केस में सिविलियंस खुद को कैसे सेव रख सकते हैं ड्रोन अटैक से या फिर किसी और टाइप के अटैक से। एयर सायरन को किस तरीके से आपको सुनना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये मॉक ड्रिल्स फाइनली होंगी 31 मई को, डेट अब तय कर दी गई है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आखिरी अभी 2-3 छोड़िए, आखिरी 5-6 अटैक्स भारत अभी और करेगा। फिर जाकर भारत ओपनली कहेगा नाउ ऑपरेशन सिंदूर इज कंक्लूडेड। और फाइनली वैसे मैं यहाँ पर यही मेंशन कर दूं, पाकिस्तान में आज के समय गिनती चल रही है कि इंडिया के पास कितने ब्रह्मोस मिसाइल बचे हैं। पाकिस्तान सोच रहा है 15-20 तो इन्होंने यूज कर लिए हम पर, अभी और कितने बचे होंगे। देखो मैं आपको ये बता दूं, आज से कुछ साल पहले ना रशिया के स्पुतनिक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसका टाइटल यही था कि भारत के पास कितने ब्रह्मोस हैं। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पेशलिटी है आप लोग समझ सकते हैं, इसको रोका जा नहीं सकता। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, बहुत वर्सटाइल मिसाइल है, इसको लॉन्च करने में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो भारत के पास टोटल कितने हैं देखिए, ये तो तय है, भारत के पास हजारों की संख्या में ब्रह्मोस है। नाउ एग्जैक्ट वो नंबर क्या है वो भारत सरकार ने कभी दुनिया को बताया नहीं। एक बार चाइना का एक क्लेम था
चाइना ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी अक्टूबर 2020 में, जब चाइना ने ये क्लेम किया कि ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं भारत को इतने पसंद हैं कि 14,000 के आसपास भारत ने ब्रह्मोस बना लिए हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है, बट चाइना की रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई थी। बट आईएएफ ने 2012 में ही आप अगर देखो 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर प्लेस किया था। उसके बाद 200, 200, 400, 500 करके बहुत सारे ब्रह्मोस ओवर द इयर्स हमने बनाए हैं। एंड टाइम आने पर आई थिंक हमारे पास इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं कि पाकिस्तान का एक भी कोना बिना ब्रह्मोस का उजाला देखे नहीं बचेगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल जी ब्रह्मोस मिसाइल ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲ ਛੁੜਿਆ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ मैं ना कि सूरज लेके आना पैना रोशनी पाने वास्ते। बहरहाल जी, ये बयानात तो वही बात आते रहते हैं, लेकिन इन सब के बाद सबको पता चल चुका है और उसको दोबारा अपनी कह लें कि स्पीच में शामिल करना, एक तकरीर में शामिल करना इन अल्फाज को, वो किस चीज़ को दर्शा रहा है आई डोंट नो। वो वही कल परसों बात हो रही थी एक वीडियो में, तो अली भाई कह रहे थे कि यार ये दोबारा जो है लोगों को एक किस्म का दिखाया जा रहा है, एक जेस्चर जो है, एक गुड जेस्चर जो है कि हमने तो सुलह करने की कोशिश की, हमने तो ये कहा, हमारा तो ये मौक़िफ़ था फ़लाँ तारीख को और ये बोला गया था। तो वो एक जेस्चर भी हो सकता है कि दोबारा उस चीज़ को रिवील करना और याद दहानी करवाना। तो ये हुकूमती लेवल के ऊपर बातें हैं। बहरहाल हमें एज़ अ कॉमन मैन हमें ये फ़ील होता है कि यार ये चीज़ें अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले जानते हैं भाई बैठे हुए कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने ये भी सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फिर से शुरू होने वाला है। हैं? और हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। और पांच जो S-400 है ना, उनका ऑर्डर दे दिया गया है रशियन को कि हमें इमरजेंसी चाहिए। नहीं, 3 इनके पास है ना इंडिया के पास। हाँ। 2 और की डील हुई थी, तो वो भी चाहिए इनको। बिल्कुल जी, 5 पाँच करने हो जा रहे जाएंगे। हैं। What बिल्कुल, are they 2 trying पाकिस्तान to की do? तरफ, 2 चाइना की तरफ और एक जो है दिल्ली सिटी के ऊपर वो है ना रिडार सिस्टम लगाया जाएगा वो पूरी तरह से। इंडिया और मेरे ख्याल में बहुत- सेव करना चाहता है अपने पास ये जो assets। ऑपरेशन शील्ड जो है ना, ये भी शुरू किया ना इंडिया ने, तो जिसमें मॉक ड्रिल होंगी। तो लेकिन वो 30 को होनी थी, अभी 31 को होंगी। हम्म, तो आज जो है वो 30 30 है। है, हाँ, आज होनी थी, लेकिन ये अब कल होंगी। कल होंगे। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो शुरू होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जो सुनने में मुझे आया है वो यही है कि ऑपरेशन जो है वो 2.0 शुरू होने वाला है। हम्म। लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं पता अभी। हाँ, और उस ऑपरेशन में जो टारगेट लिया गया है वो पीओके को लेकर है। कह रहे हैं। पीओके को कह रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी जो है फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कश्मीरी हैं वो ये जान लें कि हम लेने आ रहे हैं पीओके। मतलब ये तैयारियां और जो है ना कट्टा पूरी गुलने तरह से वाला हो है। चुकी हैं। मुझे तो सीरियसली ऑन द सीरियस नोट मुझे लगता था ये जो है अब चीज़ें जो है जंग से हटकर दूसरी तरफ आ गई, क्योंकि नेट को ब्लॉक किया गया और बहुत सारे जो है चैनल्स उनको ब्लॉक किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल जो है उनको कवर किया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है नीचे आती जाएंगी। लेकिन जो है मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हो चुका है। एवरीवन नो दैट कि यार जो कुछ होना था वो हो गया है और अब सिचुएशन जो है कंट्रोल में है और ये चीज़ जो है। लेकिन अभी नाउ ऑन इनके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि दोबारा जो है ये हैपन होने वाली है। तो मेरे ख्याल में अगर दोबारा होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कश्मीर को लेकर होगा, तो मेरे ख्याल में ये जंग जो है ये बढ़ने वाली है।
ये स्ट्रेट सिचुएशन फॉरवर्ड नजर आ रही है जी। बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में हो सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की जो सरकार है उनकी तरफ से ये स्टेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आ चुके हैं दो चीजों के ऊपर। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई जो टेररिज्म है उसको हमने पूरी तरह जड़ से खत्म करना है। जब तक मसूद अजहर, हाफिज सईद ये लोग मौजूद हैं तब तक हमारा जो युद्ध है वो समाप्त नहीं हो सकता। इन इन लोगों को हमने खत्म करना है, और खत्म करने के बाद जो पीओके वाला मुद्दा है इस वक्त इसको पूरी तरह से किसी न किसी तरीके हल करना है, इसका हल जो भी निकलना है। क्योंकि नहीं, वो तो हम हिंदुस्तान भी की, चाहते हैं यार। हाँ, हिंदुस्तान की जो सरकार है ना, एक तो हिंदुस्तान की आवाम जो है उनकी भी काफी ज्यादा डिमांड है इस चीज को लेकर के, यार ये दोनों जो मसले हैं ये हल होने चाहिए। और जो कांग्रेस है उसको लेकर देखा जाए, जो अपोजिशन की तरफ से स्टेटमेंट आ रही हैं उनका भी रिप्लाई जो है वो साथ साथ बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। और कांग्रेस जो है ना अपोजिशन जमात होने के माध्यम से वो इल्जाम तराशी भी कर रही है कि वो तो बीजेपी उनका देखें हक है जी भाई। उन्होंने सौदेबाजी कर दी है, वो देखें जी ऑपरेशन रोक दिया उन्होंने। तो फिर बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं कि नहीं, हमने ऑपरेशन रोका नहीं है, ये कंटिन्यू होगा, लेकिन वक्ती तौर पर ये चीजें जो हैं वो गैप जरूर लिया गया है। नहीं, प्रेशराइज तो कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर, और बिल्कुल इस चीज़ के बिहाफ में मैं ज़रूर बोलूँगा कि इंडिया जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक्ट करना चाह रहा है और जो चाह रहा है कि ख़त्म हो, तो भाई यहाँ से ऐसे ख़त्म नहीं हो रहा, तो चलो यही सिलसिला सही कि इसके थ्रू ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया है इस चीज़ का। ठीक है, हम भले गिनती में 2-4 हों या परसेंटेज हमारी कम हो, और कह लें कि उस गरीबी रेखा के मिडिल क्लास का कह लें या लोअर क्लास कह लें, जहाँ पे भी आप देखते हैं, लेकिन ये थोड़ी परसेंटेज ही सही, उस पे भी इम्पैक्ट आया है। यहाँ तक नीचे तक महसूस हुआ है, किन की वजह से, अब क्या सिचुएशन हुई है, अब टेररिज्म के जो एक्टिविटी होती रही है पास्ट में और जो करंट सिचुएशन में हुई है, उसके ऊपर उन्होंने एक्ट किया। और मेरे ख्याल में अगर मैं भी पर्सनल वे में चाहता हूँ कि यार ये चीज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो, और एक तो पाकिस्तान का नाम ख़त्म होगा उस लिस्ट से कि यार टेररिस्ट को जो है जगह दे रहे हैं और ये और वो, क्योंकि हर जगह भाई हर दूसरी तीसरी वीडियो में इंडिया भी कंडेम करता है, अमेरिका भी कंडेम करता है। ठीक है ना, हालांकि अमेरिका जो है वो खुद सपोर्टर इस तरह है, के वो पंगे फंडिंग करवाता लेता है ना। रहा है, हाँ, तो एवरीवन नो दैट कि वो क्या सिचुएशन में और किस तरह इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ख़त्म हो, ताकि एक मुद्दा तो रिजॉल्व हो ना। एक जब कड़ी सुलझती है ना, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिजॉल्व हो जाता है, जो ठीक हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट जो है सिचुएशन बनी हुई है जंग की कि अगेन वो मिशन करना है या अगेन ऐसी सिचुएशन करनी है। मेरे ख्याल में भारत जो है इस वक्त कश्मीर को लेकर इसीलिए सोच रहा है भाई, क्योंकि जब भी टेररिज्म होता है कश्मीर की साइड से कोई ना कोई आतंकवादी जनाब घुस जाते हैं, और वो ऐसा कांड जो है, और गरीब मतलब कह लें कि मासूम लोगों को वो कत्लो गारत करते हैं। और ये सिचुएशन जो है ये हमेशा डिस्कस की गई है उनके क्या नाम है, एस जयशंकर साहब जो हैं बहुत ज़्यादा वो डिस्कस कर चुके हैं, मोदी सर जो हैं वो कह चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जिनकी वीडियोस करते हैं वो क्लियर आउट इस चीज़ को बता चुके हैं। और जब भी अटैक होता है उधर से ही होता है, और पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई करता है कि हमने नहीं किया, लेकिन यह है कि वो कश्मीर का हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है ना, जहाँ से अटैक हो रहा है इंडिया में। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब मुझे लगता है छुपाने वाली नहीं है, सबको दिखा के इसको रिज़ॉल्व करने वाली है कि भाई ये मसला हल होगा तो दोनों मुल्क जो हैं वो अमन शांति के साथ रह सकेंगे, और दोनों मुल्कों में जो है कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो है पैदा नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर अगर बात होगी टेररिज्म के ऊपर, तो फिर वो मसले काफ़ी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। और कश्मीर वाला मसला अगर कहें कि इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये रिज़ॉल्व होगा। और हम चाहते थे, पहले बहुत सारी वीडियो में बोला भी कि यार कश्मीर के लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, उनसे पता कर लें क्या करना है, उनकी वोटिंग ले लें। ठीक है, और कई बार हमने ये भी कहा कि जो हिस्सा इंडिया के पास है उन्होंने उसको तरक्की में ले आए हैं, और वो ठीक है अपनी जगह पे सेटल हैं लोग, तो वो इंडिया वो रख ले, और जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान के पास रहे। लेकिन अब सिचुएशन क्या होगी, वो कश्मीर वाले बंदे न्यूट्रल रहना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, जो नामुमकिन है मुझे लग रहा है ना पर्सनल में। तो जो कश्मीर वाला पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ मर्ज होगा कि नहीं, उन जो पाकिस्तानी कश्मीरी लोग हैं वो क्या सोचते हैं उस बारे में, कि वो चाहते हैं कि उनके साथ मर्ज हो जाए, उनके साथ जुड़ जाएँ या नहीं, इस चीज़ के ऊपर वोटिंग होना ज़रूरी है। ना कि ये फैसला करें कि आधा इधर ले लें, आधा उधर ले लें, ना इंडिया मानेगा ना पाकिस्तान मानेगा, ये तो क्लियर आउट बात है। और अमेरिका की तो पहले नहीं सुन रहे,
मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि अमेरिका बड़ी जनाब कह लें कि बादशाह है और उसकी बात सुनी जाएगी। मुझे नहीं लगता। जिस तरह ट्रंप को रद्द किया गया है, उसको बोला गया है कि बड़ाऊ बहुत हो गया। तुम्हारी कोई नहीं सुनता, हमारा पर्सनल मैटर है, बीच में नहीं घुसने का। ट्रम्प की वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि उसके कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, टैरिफ वाले सिस्टम को भी। हाँ, और उसके अलावा वो सीज़ फायर का पे जो है वो झूठ अब इंडिया ने उसका फाश कर दिया है। और अब वो दुनिया में ये दिखा तो रहा है कि मैंने सीज़ फायर कराया है, मैंने सीज़ फायर कराया है, लेकिन उधर इंडिया रिजेक्ट कर रहा है, तो दुनिया ये भी देख रही है कि इंडिया तो रिजेक्ट कर रहा है, मुँह पे रिजेक्ट कर रहा है ट्रम्प के। और तो ये ये भी है। चीज़ जो है वो उसके इमेज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी ट्रम्प के। एक्सपोज हो इमेज तो चुका है डाउन ना, हुई है। एक्सपोज हो चुका है कि ब्लंडरबाज गए हैं, इतनी पावर है नहीं है जितनी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो असल में ना वो बनना चाहता है बराक ओबामा कि जिस तरह से उसको नोबल अवार्ड मिला था ना, ये चाहता है कि मुझे भी कोई नोबल अवार्ड जो है मिल जाए, कि चलें जी ठीक है जी ट्रम्प जो है, क्योंकि इसका जो पहले आने से हुकूमत होल्ड करने से पहले जो प्लान था वो यही था, एजेंडा जो था इसका यही था जी कि मैं जब आऊंगा और मेरी जब हुकूमत होगी तो हम ऐसा करेंगे कि जंग बंदियां जो है वो हर तरफ से करवा के तो अमन और परस्ती लेकर आएंगे। लेकिन अमन और शांति जो है वो तो दोनों हिंदुस्तान चले गए हैं, तो इसके हत्थे कोई आया नहीं है। अब अमन और शांति की ये बंदा बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो हिंदुस्तान वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अमन और शांति की बात भी हिंदुस्तान में ही होगी। बिल्कुल जी। और वो जो टैरिफ लगाया उसको साबित करने के लिए भी ये सीज़ फायर की बातें कर रहा है कि जी मैंने करवाया और ट्रेड की वजह से करवाया है। तो लेकिन इंडिया इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए तो पाकिस्तान उसको ज़हीन लग रहे हैं। तो बहरहाल जो अपना शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि 9 को जो है वो हमने फैसला किया था और 10 को जो है वो हम जो है वो अटैक करेंगे, लेकिन उससे पहले बरमोस ने अटैक कर दिया। तो आर्मी चीफ जो है वो उनका भी नाम लेके वो कह रहा है कि सामने बैठे हुए हैं। तो मतलब इस तरह की बात करके तो अपने आप को एक्सपोज़ करने वाली बात है। तो एक्सपोज़ ही हुआ है ना कि जो कि कहा कि हमने विक्ट्री हासिल की, हमने ये किया, हमने जो है अटैक किया है आखिर वाला, तो ये है, वो है, लास्ट पे हमने अटैक किया। तो लेकिन सीज़ फायर होने से पहले, ये पहले बताया जा रहा था पाकिस्तान में। अब इस बात से तो यही लग रहा है ना कि लास्ट अटैक तो फिर इंडिया ने किया बारामौस से। बा क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी इरादा बना रहे थे अटैक करने का पाकिस्तान, मतलब क्योंकि उनका ये ये तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये कह तो रहा है, सामने आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, तो इंडिया अब ने इसको भी तो इस नहीं बात को डिनाई माना किया है जा और सकता। पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट पता है जारी किया गया था कि ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं और मिसाइल भी भेजे गए हैं। तो फिर वो किस टाइम भेजे गए हैं, वो किस दिन भेजे गए हैं? वो जो है ना ड्रोन, वो सिस्टम इस तरह हुआ है, 7 मई को इंडिया ने जो है अटैक किया है ना, हम्म, उसके बाद जो है वो ये क्लेम करते हैं कि हमने अटैक किया जी, इधर से जो है वो PL-15 ही जो है वो लॉन्च किए जहाज़ों के थ्रू, उनके जहाज़ गिराए, हुँ, ठीक है? उसके बाद इंडिया ने ड्रोन भेजे इधर दूसरे दिन। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी तीसरे दिन जो है वो ड्रोन भेजे 9 तारीख को शायद। तो उसके बाद रात को फिर जो है वो हमला इंडिया ने फिर से किया। फिर ये क्लेम करते हैं कि सुबह फजर के टाइम हमने मिशन बयान मरसूस जो है वो किया। अटैक हमने उसके बाद क्या, हाँ, लॉन्च किए थे इन्होंने भी मिसाइल, वो फतेह 2 जो है वो जो हम्म, इंडिया ने जो है वो तबाह कर दिया था, जो दिल्ली की तरफ जा रहा था। तो लेकिन इंडिया ने सारे तबाह कर दिए, और लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि उनको रोक सके। ब्रह्मोस मिसाइल भाई उसकी वाक़ई ये तारीफ़ के काबिल है वो, और उसमें वो काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काबिलियत पाकिस्तान तो के है। पास वो कोई सिस्टम ही नहीं है रोकने के लिए। हाँ, पाकिस्तान के पास वो आम मिसाइल को रोकने के लिए सिस्टम नहीं है, तो क्योंकि वही हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम कोई मज़बूत है ही नहीं कि उसको रोक पाए, और वो जाके टारगेट पे लगे हैं काफ़ी सारे। तो उस वजह से जो तबाही हुई है वो हमने कितनी दफ़ा वीडियो में भी बोला है कि पाकिस्तान में ये आम की तबाही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ जो है वो खुद कह रहा है कि हमने जो है वो करना था एक किस्म का, मतलब हमने ऑलरेडी प्लान किया था, हम्म, लेकिन उससे पहले ब्रह्मोस जो है उन्होंने मार दिया। ये कहने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों कहा, और हिंट आर्मी दे दी चीफ भी भाई, सामने बैठे हुए हैं। हिंट दे दी है इंडिया को कि भाई हम करने वाले थे। इंडिया के पास एक अब सबूत है कि हाँ, पाकिस्तान पहले हमला करने वाला था। अगर हम ना भी करते तो पाकिस्तान ने हमला करना था।
जंग मुसल्लत पाकिस्तान की तरफ से हाँ की यही गई। तो प्रशांत एक सर कह पॉइंट रहे हैं ना एक नहीं पॉइंट हिंट बीच में आ क्यों गया दिया है। ये मैं ये प्रशांत सर पूछ रहा हूँ कह रहे क्यों दिया यही कि पॉइंट बीच में पाकिस्तानियों की तरफ से जो नैरेटिव चलता है वो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एंड पे कोई इनका वजीर दिफा है प्राइम यही तो मिनिस्टर मैं आता कह रहा हूँ ना कि वजीर खारजा पहले आगे बुंगियां मारता रहा है, सॉरी वजीर डिफेंस जो है, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आगे मारता रहा है, लेकिन जो है अब शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं और सामने आर्मी चीफ भी बैठे हुए हैं। या तो पीछे लेके देने वाले बस आप ये समझ लीजिए कि ये मुझे ये चीज ऐसे समझ नहीं आ रही। जो रियलिटी होती है ना वो ये तो सामने आ ही जितना जाती नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया था उस पे तो पानी फेर दिया इन्होंने। ये तो वही साहब हो गया कि है। भाई बोल बोल रियलिटी के और सच सच मुंह जो से है निकल वो गया। छुपता नहीं है ना, वो सामने आ ही और जाता चले है। कोई हो ना कि रिपोर्टर हो या हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह के कांग्रेस है उधर वो लगी रहती है, ट्वीट करती है, काफी सारे खिलाफ ट्वीट भी किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, अगर इस तरह के कोई खिलाफ हो बंदा, कोई जो ट्वीट कर दे या कुछ ऐसा कर दे, तो वो उसके बाद समझ में भी आती है कि ये वो खिलाफ है हुकूमत के, इसलिए वो कर रहा है। जब हुकूमत का उसका वजीर आजम कह रहा है कि बरामोस चल पड़े और तबाही होगी यहाँ पे, हमने अभी प्लान किया था, तो अच्छा, उसके आगे फिर बचता क्या है? मैं एक बात नोटिस कर रहा था, आप लोग भी जरूर नोटिस कीजिएगा, उस बंदे को अपनी स्टेटमेंट से गरज नहीं है कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ इससे क्या, उस बंदे के माइंड में सिर्फ ये है कि मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ वो सही है। भाई वो वो तो चले वो रटी होती है ना, पहले से ही जो है वो तय होती है सारी, लेकिन पहले नहीं से वो तय इसी शुदा है में ना, खुश है वो ना खुद कि से मैं तो नहीं इंग्लिश बोल से रहा ही कुछ भी। परफेक्ट खुद से इतनी वही तो कह रहा ना, खुद से नहीं बोल रहा, लेकिन लिखी हुई थी पहले। फजर का टाइम ठीक बता खुद दिया, से मैं तो इतनी उसी वो चीज कहते के हैं ना, ऊपर शॉक था। ये क्या नाम है उसका, जो डे वन है उसको उर्दू में क्या कहते हैं ये अब इसको भी नहीं पता, अब इसको भी नहीं पता, एक मिनट ठहरे पूछ वो ले। पता नहीं क्या था, अब अव्वल पता नहीं, ये नहीं, ऐसे ही अव्वल। कुछ था। आज चुप कर एक पता नहीं मिनट, क्या बकवास थी। तुम बताओ, हैं? तुम बताओ। योमी अवल है रोजे अव्वल है। रोजे अव्वल अब योमी अवल ही वही होता था है। ना। रोजे अव्वल है, बहरहाल यौम जी, अव्वल नहीं होता कोई वर्ड। बहरहाल जी यही सिचुएशन है और ये कन्वर्सेशन है, लंबी हो जाएगी और ज्यादा, लेकिन यह है कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।